ये सिंह राशि के जातकों, आज हम बात करेंगे पराक्रम भाव में केतु महाराज ने बैठकर 15 महीने में आपको क्या फल दिया, आगे आने वाले सितंबर अक्टूबर में क्या फल देंगे। ये 30 अक्टूबर के बाद वक्रीय होकर आपके धन भाव में पहुंचेंगे। मित्रों तब तक यहाँ पर है तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियां भी पड़ रही हैं और उन भावों को प्रभावित कर रही हैं जो आपके इंपोर्टेंट भाव हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा मित्रों, आपके देखने के बाद आप समझेंगे कि हाँ समस्या हमको कहां पर हो रही थी। इसलिए आप अगर आपके सिंह लगन है, बहुत सटीक वीडियो रहेगा। चंद्र राशि आपकी है सिंह, तो भी बहुत सटीक वीडियो रहेगा। या फिर मित्रों आपको आपकी लगन नहीं पता है, चंद्र राशि नहीं पता है, तो इसे आप नाम राशि पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों, समझते हैं। ये केतु राहु महाराज आपके भाग्य स्थान पर थे यहां पर मित्रों, और केतु महाराज जहां पर केतु होते हैं उससे सप्तम स्थान पर राहु होते हैं। जैसे यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो मित्रों भाग्य हमारा, भाग्य तो आपका बिल्कुल ही आप भूल चुके होंगे भाग्य होता क्या है। भाग्य भाव में बैठकर इन्होंने राहु महाराज ने, हमने वीडियो में आपको बताया, नहीं देखा है तो चैनल में देखिए जाकर, वीडियो पड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे मित्रों केतु महाराज की। केतु महाराज ने आपको क्या फल दिया है मित्रों। सबसे पहले हमारे पराक्रम भाव में बैठकर मित्रों सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, सबसे पहले हमारे साहस को कम किया। जैसे हम किसी काम, जैसे हमारा कोई कार्य एक बार फेल हो जाए, आदमी कहता चलो दूसरी बार साहस हो जाएगा, दूसरी बार साहस, चलो एक बार हो गया कोई बात नहीं, दूसरी बार कर लेंगे। दूसरी बार किया फिर मित्रों फिर वो काम विफल हो गया, तीसरी बार किया फिर वो काम विफल हो गया, चौथी बार किया फिर विफल हो गया। फिर मित्रों विफल पर विफल होना यानी असफलता पर असफलता मिलना, फिर इंसान जो है हार जाता है, हार मान लेता है कि अब हमारे जीवन में अब हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मित्रों इन्होंने साहस कम किया। एक तो आप आगे नहीं बढ़ पाए, दूसरा इन्होंने साहस कम किया। वहीं पर आपके छोटे भाई बहनों से आपको अलग कर दिया होगा, छोटे भाई बहनों से आपको अलग कर दिया होगा। वहीं पर मित्रों आप बात करें कंठ स्वर वाणी, अगर आप संगीत से रिलेटेड जुड़े हुए हैं या आप कहीं स्पीच देते हैं, आप जैसे कोचिंग, आप जैसे टीचर हैं आप, या फिर आपका जो है स्पीच देना काम है, तो मित्रों वो आपका कहीं ना कहीं आपका उसमें भी आपका उस तरीके का बिजनेस है। आप संगीत गाने के, आपका संगीत का बिजनेस है, आप गाना पसंद करते हैं, तो मित्रों वो भी आपका इन्होंने यहाँ पर बैठकर खराब कर दिया होगा। यहाँ पर वो भी आपका कार्य नहीं चला होगा। अब मित्रों हम यहाँ पर ये चीज समझते हैं कि इनकी 3 दृष्टियां और पड़ती हैं। और मित्रों यही केतु महाराज 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। और कितने दिन हो गए इनको, 15 महीने हो चुके हैं। अभी ये और दिन थोड़े और अभी अगस्त के कुछ दिन बचे हुए हैं मित्रों। अगस्त पूरा समझिए आपका, अगस्त आधा बचा, अगस्त का महीना लगभग। अभी मैं वीडियो ये जो है हम ये 14 तारीख को शूट कर रहे हैं अगस्त को, आप कभी भी देख रहे हो आप समझिएगा कि अक्टूबर का महीना आने तक आपके भाग्य, आपके यहाँ पर 75% तक आपके लाभ होगा। डिटेल में बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि इन्होंने दिया क्या है। यहाँ पर बैठकर हमें ये फल दिए, वहीं पर इनके पास 5 7 9 3 दृष्टियां और हैं, 5 7 9। तो इन्होंने 3 दृष्टियां हमारे कौन कौन से भाव में डाली, इस चीज का ध्यान दीजिए। 3 दृष्टियां हमारे कौन कौन से भाव में डाली, तो यहाँ पर से गिनिए 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन। यानी कि सबसे पहले मैं बात करूं संपूर्ण यात्रा, जैसे आप विदेश की यात्रा करना चाहते थे, वहां पर सेटलमेंट होना चाहते थे, आप वहां पर नहीं सेटलमेंट, आप वापस आ गए होंगे। एक तो यहां पर ये इन्होंने किया होगा। आप कहीं भी, आप जैसे आपने सोचा चलो इस जॉब के लिए चलते हैं, मेरी जॉब लग ही जाएगी, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद आपको, जबकि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में आपको वहां पर मित्रों जो है आपका काम वहां पर नहीं बना होगा, सब कुछ बनने के बाद भी आपका बिगड़ गया होगा। ये भी यहाँ पर इन्होंने ये दृष्टि डाली। तीसरी चीज की मित्रों हम बात करें कि पुत्र और पुत्री, आपके पुत्र और पुत्री, जैसे आपके पुत्र का जो, आपके बच्चों का जो आपको सुख मिलना चाहिए था, आप उस सुख से भी वंचित रहे होंगे। आपके बच्चों का माइंड काम नहीं अच्छी तरीके से करता होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, ये भी यहाँ पर इन्होंने फल दिया है। खैर ये पंचम भाव होता है, लेकिन ये भी मित्रों हम जिसे कहते हैं वैवाहिक जीवन, ये हमारा दाम्पत्य जीवन है। तो मित्रों यहाँ पर भी ये चीज उन्होंने दी होगी। वहीं पर आप, अगर आप, जैसे आपकी शादी हो चुकी है, वैवाहिक जीवन आपका, या तो आपकी पत्नी छोड़कर चली गई होगी, या फिर मित्रों पत्नी के साथ में आपके पति हो तो आपको वो छोड़कर चले गए होंगे, और वहां पर तलाक का नौबत आ गई होगी, आपके तलाक तक की नौबत आ चुकी होगी। या फिर आप पति पत्नी हैं, लेकिन आपके बीच में वो रिश्ता खत्म हो चुका है, आप रहते एक ही जगह पर हैं, लेकिन वो रिश्ता आपका 15 महीनों से उसमें कहीं ना कहीं दरार आपके पड़ना प्रारंभ होगी।
एक फल इन्होंने यहाँ पर ये चीज हमको दी है। दूसरा, अगर हम पार्टनरशिप में काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं जैसे किसी के साथ मिलकर, तो वो भी आपका कार्य कहीं ना कहीं उसमें धन भी फंसा दिया होगा और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को आपको हानियां ही उठानी पड़ी होंगी पार्टनरशिप में, क्योंकि आपके सप्तम भाव में इनकी दृष्टि जा रही थी। आगे मित्रों हम बात करते हैं, इनके पास एक और दृष्टि है जिसे हम बोलेंगे सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि कहां पर डाली? पंचम दृष्टि तो हमारे साथ में है, यानी कि 7th हाउस में डाली पंचम, और इनकी 7वीं दृष्टि कहां पर इन्होंने डाली? तो यहां पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मित्रों कौन से स्थान पर डाली? भाग्य स्थान पर। इसे हम भाग्य स्थान बोलते हैं। कुंडली का नमा भाव है, 9th हाउस है। यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नमा भाव कुंडली का जो होता है मित्रों, जिसे ही हम भाग्य स्थान बोलते हैं। और भाग्य स्थान में केतु की दृष्टि जा रही थी, जहां पर पहले से ही राहु महाराज विद्यमान है, पहले ही विद्यमान है। तो आप ये भूल चुके होंगे भाग्य क्या है, भाग्य क्या होता है। आप कोई भी कार्य करते होंगे, 99% वो कार्य पूर्ण होने आने के बाद में अपने आप वो आपका कार्य हाथ से निकल जाता होगा। जैसे पैसा आपको कोई देने के लिए आया और पैसा आपके हाथ में रखने ही वाला था कि उसका फोन आ गया, भैया चले आओ, पैसे नहीं देने हैं, पैसा हाथ से निकल गया। आपका जॉब लगने को था, पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, हर चीज कंप्लीट हो गई। मित्रों कंप्लीट होने के बाद भी आप विफलता, उसमें आपको असफलता प्राप्त हुई पूरा काम बनने के बाद। या फिर मित्रों जैसे कहते हैं कि आपका ऐसे कार्य जो आप करते हैं लाइफ में, जैसे आप बिजनेस करते हैं अगर, क्योंकि भाग्य स्थान पर है और मनुष्य का जब भाग्य नहीं साथ देता है तो उसे दिक्कत परेशानियां झेलनी ही पड़ती हैं। तो अगर आपने उपाय किए होंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके साथ थोड़ी बहुत हुई होगी। आगे हम बात करते हैं, इनके पास एक और दृष्टि है मित्रों, एक और दृष्टि इन्होंने हमारे कौन से भाव में डाली? तो नवम दृष्टि। तो और ये मित्रों पिता का भी स्थान है। आपके पिता, जैसे आपके पिता जो है मित्रों, उनको भी कहीं ना कहीं आपके गुरु पिता धर्म मित्रों, कहीं ना कहीं आपके पिता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कोई कमी आई होगी अवश्य ही, या आपके पिता के साथ में अच्छा आपका व्यवहार नहीं रहा होगा, या उनकी तरफ से आपको कोई ज्यादा आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाया होगा। यहाँ पर इन्होंने ये भी दिया है। साथ साथ में मित्रों आप जैसे धार्मिक यात्रा अगर आप कहीं करना चाहते थे तो आपका धार्मिक यात्रा में मन नहीं लगा होगा। धार्मिक यात्रा जैसे तीर्थ यात्रा करना आप चाहते होंगे तो मित्रों आपका तीर्थ यात्रा में मन नहीं लगा होगा, आप तीर्थ यात्रा वगैरह पर नहीं जा पाए होंगे। साथ में मित्रों आगे हम बात करेंगे नवम दृष्टि कहां पर डाली? देखिए इंपोर्टेंट भाव में डाली हमारे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से एक बार फिर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा कौन सा घर बनेगा, हमारा कौन सा भाव बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुंडली का 11th हाउस मित्रों, 11th हाउस होता है सफलता, संपूर्ण सफलता का। आपने जिसके लिए पढ़ाई कर रखी थी कि मैं ये जॉब प्राप्त करूंगा, या आपने सपना देख रखा था कि मैं बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा, या सपना देख रखा था मैं बहुत बड़ी गाड़ी लूंगा, आपने किसी प्रकार का सपना देखा होगा कि मैं जीवन में ऐसा सब कुछ करूंगा, तो मित्रों आपके वो कार्य आपके नहीं प्राप्त हो पाए होंगे। बड़े भाई छोटे भाई बहनों से आपका रिश्ता जो होगा उसमें आपके दरार आई होगी। साथ में घुटनों से नीचे पैरों में कोई ना कोई हड्डी से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या, या फिर मित्रों खून से रिलेटेड कोई समस्या इन्होंने यहाँ पर करेक्ट अवश्य की होगी। कोई ना कोई समस्या आपको अवश्य इन्होंने यहाँ पर दी होगी। तो यहाँ पर ये चीज इन्होंने इस चीज का भी नाश किया है। अब आगे मित्रों हम समझते हैं कि आगे यही, क्योंकि 0-6 डिग्री में है, और जब कोई ग्रह 0-6 डिग्री में होता है तो वो बाल अवस्था में होता है, बच्चे की अवस्था में होता है। और एक बच्चा क्या फल दे पाएगा? 25% यहाँ पर फल देंगे आपको। सिर्फ 75% आपके कार्यों में वृद्धि होगी, आपके कार्य जो है 75% तक बनेंगे। यहाँ पर दृष्टि डाली तो मित्रों यहाँ पर ये भाव खराब किया। अब एक एक भाव को समझते हैं। पहले लगन, यहाँ पर आपके सुधार होगा। साहस, आपका साहस जो है वो आपके साथ होगा। आप कोई काम करेंगे तो आपको हिम्मत से वो काम कर पाएंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी सूर्य महाराज बनते हैं। साहस आपके अंदर आएगा। पहले एक चीज ये समझ लीजिएगा। दूसरी, आपके भाइयों से आपको कोई ना कोई लाभ प्राप्त होगा। आपके भाइयों से आपका कोई ना कोई लाभ प्राप्त होगा। वहीं पर आप स्पीच बोलने का काम करते हैं, टीचर हैं या आप स्पीच कहीं देते हैं, वो आपका अच्छा, या गाने बजाने के, आपका बिजनेस जो है म्यूजिक वगैरह का है, वो आपका अच्छा रहेगा। कंठ, स्वर, वाणी तीनों चीजें अच्छी होंगी। सामने वाले व्यक्ति से बात करेंगे तो मधुरता से करेंगे। अभी तक सामने वाले से कैसे भी बात करते लेकिन आपकी बात नहीं बनती थी, अब आपकी बात बनना प्रारंभ हो जाएगी। अगली दृष्टि की बात करूं मित्रों तो हमारा दाम्पत्य जीवन में डाल रहे थे, तो दाम्पत्य जीवन सही होगा।
अर्थात कहने का मतलब है अगर वैवाहिक जीवन आपका खराब चल रहा था, ग्रह कलेश लगा हुआ था, वो सही होगा आपका। पार्टनरशिप में आपको अब लाभ होगा, लेकिन ज्यादा धन इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप में सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से देख और समझ कर आप पार्टनरशिप करें, इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ में मित्रों, पुत्र और पुत्री का आपको सही, आपके बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा। बच्चों के स्वास्थ्य में और पढ़ाई में बहुत बड़ी वृद्धि होगी, यानी कि आप उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी और साथ में उनकी बुद्धि भी बहुत अच्छी काम करेगी। भाग्य स्थान को देख रहे थे, अभी तक आपका भाग्य नहीं साथ दे रहा था, तो मित्रों अब आपका भाग्य आपके साथ होगा। आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपका 75% तक कार्य आपका बनेगा, 75% तक आपका कार्य बनेगा। आगे मित्रों हम बात करते हैं कि आगे जो है 11th हाउस में दृष्टि डाल रहे थे। जैसे हमारे कोई जॉब की तैयारी कर रहे थे, हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, अभी तक लग नहीं पाई है, तो मित्रों यहाँ पर ये सपना, आपका स्वप्न पूरा होगा। घर बनवाना चाहते थे मित्रों, अब आप अगर आप गाड़ी लेना चाहते थे, तो आपके वो सारे कार्य जो आपके मित्रों आपने देख रखे हैं, इसे हम स्वप्न भाव भी बोलते हैं मित्रों, इसे ही लाभ भाव बोलते हैं। जो आपने कर्म, जो आपने अगर मेहनत की होगी, स्ट्रगल जीवन में किया होगा, तो आपको लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अभी तक आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था आपके कर्मों का या आपकी मेहनत का, तो आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कब से मित्रों? अभी से। आप समझिएगा 30 अक्टूबर आने के बाद आपके जीवन में और बढ़ोतरी होगी। अभी तो सिर्फ जो है 75% तक आपकी बढ़ोतरी होगी, लेकिन धीरे धीरे, एक साथ नहीं, अभी धीरे धीरे अक्टूबर आने तक आपके जीवन में बहुत बड़ा सुधार आएगा। अक्टूबर के बाद तो राहु केतु इस भाव को छोड़कर आपके अच्छे हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप एक लाइक और एक कमेंट जय श्री शनिदेव अवश्य, या फिर जय श्री कृष्णा, कोई भी भगवान का नाम जिसे भी आप इष्ट समझते हो उनका नाम आप लिखकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ में मित्रों जो है एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आप कुंडली का हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। आप आदेश चाहूंगा आप लोगों से, लाइक एक अवश्य करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।